राधे राधे, जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। आज हम लोग स्टार्टअप करने वाले हैं आपकी 11 जनवरी 2023 की जो पेपर 1 है आपका, उसकी इंग्लिश पेडागोजी। चलिए स्टार्टअप करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हमारी अपकमिंग वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। चलिए स्टार्टअप करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। A teacher in class second is holding a big book up and the whole class read from the same book. एक टीचर है, सेकंड क्लास में वो पढ़ा रहा है। उसने बेसिकली क्या किया है, एक बुक ले रखी है अपने हाथों में, ठीक है, और होल क्लास से उसने कहा है कि रीड करो, इस बुक को पढ़ो, ठीक है। ये आपकी बुक हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या है, द बुक हैज़ लार्ज फॉन्ट्स। बुक के अंदर जो भी आपके फॉन्ट्स हैं वो लार्ज हैं, बड़े बड़े से लिखे हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें ये बड़े बड़े से हम आपको लिख रहे हैं, ठीक है। फिर क्या, इलिस्ट्रेशन, सिंपल टेक्स्ट सो दैट चिल्ड्रन कैन पार्टिसिपेट इन रीडिंग। सिंपल टेक्स्ट भी है इसमें आपके, मतलब आसान टेक्स्ट है, जिससे कि बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें, उसको रीड करें, मतलब पढ़ें, ठीक है। वॉट स्ट्रैटेजी डज द टीचर फॉलो। इस टाइप की प्रतिक्रिया में, ठीक है, इस टाइप की स्ट्रैटेजी में टीचर क्या फॉलो करना चाह रहा है, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या करना चाह रहे हैं देखते हैं। चलिए, गाइडेड रीडिंग, तो मतलब टीचर उसको बता रहा है, नहीं इसमें ये नहीं, टीचर बता नहीं रहा है, टीचर कह रहा है कि हमने आपको ये बुक या इलस्ट्रेशन दिखाई है, इसको आप पढ़िए और समझिए, ठीक है। शेयर्ड रीडिंग, ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि बच्चे साथ में मिल के पढ़ रहे हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। जिक्सॉ रीडिंग भी नहीं है, अलाउड मतलब कि तेज़ बोल बोल के पढ़ना है, अलाउड रीडिंग, तो ये बात भी गलत है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया आपका सेकेंड वाला। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। जतिन एक क्लास 2 स्टूडेंट, जतिन आप एक क्लास 2 का स्टूडेंट है, ठीक है। हैज़ हियरिंग प्रॉब्लम, जिसको सुनने में प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपका ईयर बना देते हैं, ठीक है। सुनने में उसको प्रॉब्लम है, ठीक है। हैज़ अ लैंग्वेज टीचर दैट कुड बी अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी टू स्कैफोल्डिंग, ठीक है। आप एज ए लैंग्वेज टीचर हैं उसके क्लास में, ठीक है। तो आप कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाएंगे उसको स्कैफोल्ड, मतलब उसको हिंट करने के लिए। लिव वैगोस्की आपको बताते हैं स्कैफोल्ड का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो भी मोर नॉलेजेबल पर्सन होता है, मतलब जो आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होता है, वो आपको हिंट करता है। हिंट करने को ही कहते हैं स्कैफोल्डिंग। जैसे कि आपको साइकिल चलानी नहीं आती है, ठीक है, आपके पापा पीछे से पुश अप करते हैं, ठीक है, पुश करते हैं आपकी साइकिल को, और आपकी साइकिल आगे भागती है, तो आपको लगता है कि चलो ठीक है, मेरे पैर ऐसे चल रहे हैं, ऐसे हम पैर चलाएंगे तो हम साइकिल चलाना सीख जाएंगे। तो पापा आप पे कौन हो गए, मोर नॉलेजेबल पर्सन हो गए, ठीक है। और वो आपको हिंट कर रहा है, मतलब आपको इसका फोल्ड कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रमोट द क्लासमेट टू यूज गेस्चर्स वाइल कम्युनिकेटिंग विद हिम, बी सपोर्टिव। देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो भी क्लास के मेट्स हैं, मतलब क्लास के बच्चे हैं, उनसे आप कहेंगे कि इसको गेस्चर्स के थ्रू, ठीक है, मतलब कि आपके गेस्चर को हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब आपके जैसे हाथ से समझाना किसी भी चीज़ को, ठीक है। जब भी वो उन बच्चों से बात करे, जो भी जिसके भी सुनने में प्रॉब्लम है, कम्युनिकेट करे, ठीक है, गेस्चर के थ्रू उसको समझाना है हमको, और सपोर्टिव रहना है। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चों को भी सपोर्ट करना और टीचर को भी सपोर्ट करना है, ठीक है। सेकंड क्या है, सच स्टूडेंट शुड गो टू स्पेशल स्कूल वेयर दे कैन लर्न बेटर। ये बात बिल्कुल कि अगर बच्चे को कान में सुनने में प्रॉब्लम है तो उसको दूसरे स्कूल भेज दें हम, ठीक है। इंक्लूसिव क्लास बताई गई है हमको कि सब बच्चों को साथ में लेके चलना है, ठीक है। तो आपका सेकेंड वाला हो गया गलत। फिर आपका थर्ड वाला क्या है, फोकसिंग मोर ऑन सच ए चाइल्ड वाइल मिनिमाइज टीचिंग टाइम टू अदर चिल्ड्रेन। मतलब कि सिर्फ उसी बच्चे पे हम ध्यान देंगे और बाकी बच्चों पे ध्यान कम देंगे, ठीक है। ये बात भी गलत है। एक बच्चे की वजह से हम पूरे क्लास को डिस्टर्ब नहीं कर सकते ना। और ऐसा भी है कि जो एक बच्चे को प्रॉब्लम है उसको छोड़ के चलेंगे, उस बच्चे को साथ में लेके चलना है, ठीक है। फोर्थ क्या, इन्फॉर्म द प्रिंसिपल दैट योर क्लास इज़ नॉट एक्सेप्टिंग एंड कॉर्पोरेटिंग विद द चाइल्ड, ठीक है। प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करेंगे आप कि जो भी क्लास है वो बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है और कॉर्पोरेट नहीं कर पा रही बच्चे के साथ। ये बात भी गलत है। हमें बच्चों को सिखाना है कि कैसे हम लोग को, डिफरेंट बच्चे होंगे हमारे क्लास में, अलग अलग टाइप के, सबको साथ में लेना, सबको साथ में समझाना है चीज़ों को, ठीक है। तो आपका सेकेंड का आंसर हो गया फर्स्ट वाला।
क्वेश्चन नंबर 3, assertion. Early literacy, it what children know about reading and writing before they read or write. देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है. कोई भी बच्चा होता है, ठीक है, उसको हमें पढ़ाना है, मतलब रीडिंग सिखानी है और लिखना सिखाना है, मतलब राइटिंग, ठीक है. तो कोई भी चीज़ सिखाने से पहले उसको पता तो होना चाहिए कि रीडिंग का एग्जैक्टली मतलब क्या है. हम पढ़ रहे हैं किसी चीज़ को, किस लिए पढ़ रहे हैं. देखिए, उस चीज़ का अर्थ जानने के लिए हम किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं ना. जैसे कि हम आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं, तो पहले हम क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, रीड करके हम उसका अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, तभी तो आपको समझा पा रहे हैं, ठीक है. तो ये बात आपकी ठीक हो गई. राइटिंग मतलब लिख के किसी भी चीज़ को समझा रहे हैं, तो पहले मेरे माइंड में वो चल रहा होगा ना कि हमें क्या लिखना है, क्या समझाना है. तो बिल्कुल ठीक बात है आपकी, ठीक है. इसका रीज़न देखते हैं सही है कि नहीं. अर्ली लिटरेसी स्टार्ट व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स टू रीड एंड राइट एट स्कूल ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. देखिए, इसमें क्या है कि जो भी बच्चा है वो रीडिंग राइटिंग जो भी है वो स्कूल में सीखता है, ठीक है. वो भी जब वो अर्ली, मतलब स्टार्टअप में जब भी चाइल्डहुड की होता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन मतलब ECC के तहत, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में वो भी स्कूल में सीखता है. ये बात आपकी गलत है कि सिर्फ स्कूल में बच्चा नहीं सीखता है. आपके घर में भी तो आप बच्चे को, जब बच्चा स्कूल में, तो आप ABCD उसको सिखाते हो, चौक देते हो जिससे कि वो स्क्रैबलिंग करना सीख जाए, ठीक है. तो आपका A वाला सही हो गया और आपका सेकेंड वाला गलत, ठीक है. तो आपका इसका थर्ड का आंसर हो गया, थर्ड वाला A इज़ ट्रू एंड R इज़ फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. द डोमेन दैट इंक्लूड द कॉम्पिटेंसीज ऑफ वर्ड अवेयरनेस, राइम्स अवेयरनेस एंड अवेयरनेस ऑफ साउंड विद इन वर्ड्स विच इंगेजेस लर्नर मीनिंगफुल विद लैंग्वेज इज. देखिए, ये बस समझिए, कोई भी बच्चा है, ठीक है, उसको वर्ड की, कोई भी वर्ड लिखा है, जैसे कि कोल्ड लिखा है, ठीक है, ये आपका वर्ड हो गया, इसकी जानकारी हो कि कोल्ड मतलब ठंडा, ठीक है. राइम्स मतलब आपकी पोएम्स की जानकारी हो, ठीक है. एंड अवेयरनेस ऑफ साउंड, उसको जो भी हमारी साउंड है, ध्वनि है, उसके बारे में नॉलेज हो. विद इन वर्ड्स विच इंगेज चिल्ड्रन मीनिंगफुल विद लैंग्वेज इज, ठीक है. कि जो भी बच्चा है, कोई भी वर्ड अगर पढ़ रहा है तो उसको ये तो पता होना चाहिए ना कि C ये O है, ये L है, D है, इसको ज्वाइंट करके बच्चा पढ़ेगा. कोल्ड, ठीक है, ऐसे पढ़ाते हैं ना छोटे बच्चों को हम लोग, ऐसे पढ़ाएंगे. तो बच्चे को बेसिकली क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल लैंग्वेज इसकी होनी चाहिए. देखिए, उसको बेसिकली क्या, देखिए इसमें क्या है, लिटरेसी अवेयरनेस. ये बात गलत, सिर्फ लिटरेसी की नॉलेज क्या, जब बच्चों को हम समझाएंगे तो ऑलरेडी वो लिटरेट हो जाएगा, ठीक है. लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा, ठीक है. फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि कोई भी वर्ड है, ठीक है, या कोई भी सेंटेंस है, ठीक है, उसकी बच्चे को जब नॉलेज होगी तभी तो उसके अर्थ को ग्रहण कर पाएगा. फोनोलॉजिकल, आपका फोनोलॉजी क्या होती है, आपकी सबसे छोटी इकाई होती है आपकी, ठीक है. कम्युनिकेशन अवेयरनेस, कम्युनिकेशन अवेयरनेस तो आपकी तभी आएगी ना जब आपकी भाषा या आपका वर्ड कोई भी होगा उसको समझ होगी. स्पोकन अवेयरनेस, ये बात भी गलत है. पहले उसकी वर्ड्स को समझने की, कि एग्जैक्टली अल्फ़ाबेट्स को समझने की नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो आगे चीज़ों को समझ पाएगा. तो फोर्थ का आंसर हो गया आपका सेकेंड वाला. क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5th. ए लैंग्वेज डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स कम्युनिकेशन स्किल एंड कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज़. देखिए, इसमें कौन सा डिसऑर्डर है जो कम्युनिकेशन स्किल्स को, कॉम्पिटेंसीज की एबिलिटी को बताता है, ठीक है. देखिए, आपकी डिसकैल्कुलिया बेसिकली क्या हो गई कि जो आपकी बताता है कि उसके बारे में कैलकुलेशन में बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है. तो ये बात गलत हो गई. आपकी बतानी है कि बच्चों को कम्युनिकेशन में कहाँ पे प्रॉब्लम होती है, ठीक है. तो आपका ये हो गया डिस्फेजिया. डिस्फेजिया में बच्चे का क्या होता है, बेसिकली जो भी उसकी स्पीच होती है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ स्पीच रिजल्टिंग दैट ब्रेन डिजीज एंड डैमेज, ठीक है. जो भी उसकी बोलने की क्षमता होती है बच्चे के अंदर, उसमें उसकी डिसऑर्डर होता है, बोलने में लड़खड़ाना, ठीक है, या मतलब कि स्टैमरिंग वॉइस है, तितलाते हैं कुछ लोग, वो हो गई आपकी. तो आपका 5th का सेकेंड ठीक हो गया, ठीक है. डिस्प्रैक्सिया आपकी कौन सी हो गई, इसमें आपकी प्रॉब्लम होती है प्लानिंग नहीं कर पा रहा है किसी भी चीज़ को, ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा है डिस्प्रैक्सिया में, ये गलत हो गई. डिसलेक्सिया आपकी हो गई, रीडिंग डिसऑर्डर होता है इसमें आपका. तो 5th का आंसर हो गया आपका सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 6. Which methods lays stress on giving opportunity to learners to participate in a purposeful task in a classroom as it promote learners to encounter real life situation, ठीक है. जो भी बच्चा है उसको अपॉर्चुनिटी देंगे आप कि किसी भी, जो भी आपकी क्लास में रीडिंग चल रही है, राइटिंग चल रही है,
ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट कर पाए पर्पसफुली, ठीक है, और अपनी जो भी रियल लाइफ है उससे कनेक्ट कर पाए चीज़ों को। तो बेसिकली टीचर क्या करना चाह रहा है, देखिए जैसे बच्चे का ना सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें एक्टिव होगा कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग में। देखिए आपको पता है कुछ बच्चे होंगे जो बंगाली बोलते होंगे, कुछ होंगे जो मराठी बोलते होंगे, कुछ होंगे तमिल बोलते होंगे, कुछ होंगे जो हिंदी बोलते होंगे, कुछ होंगे इंग्लिश बोलते होंगे। तो बच्चे कम्युनिकेशन करके ज़्यादा चीज़ों को सीख पाते हैं और रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाते हैं। तो आपका 6th का यही वाला सही है। दूसरा क्या है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसमें क्या ग्रामर ट्रांसलेशन में बेसिकली आपका क्या होता है, आप रूल्स बता रहे हैं बच्चे को, तो आपका ये गलत हो गया। बाइलिंगुअल क्या है कि जैसे कि आपको बाइलिंगुअल ही पढ़ा रहे हैं, किसी भी चीज़ को इंग्लिश से सिर्फ इंग्लिश में नहीं हिंदी में भी समझा पा रहे हैं आपको, दूसरी भाषा का भी यूज़ कर रहे हैं ना हम, तो वो है आपकी बाइलिंगुअल। तो ये चीज़ भी गलत है। ऑडियोलिंगुअल आपका क्या हो गया कि जहाँ पे आप बच्चे को सिखा रहे हैं फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है, और आपका क्या हो गया ऑडियो लैंग्वेज में क्या है कि बच्चा सुन के भाषा का निर्माण कर पा रहा है, ठीक है। फॉरेन लैंग्वेज तो बेसिकली आपकी क्योंकि मल्टीलिंगुअल हो गई। ऑडियो लिंगुअल आपका होगा सुन के चीज़ों को समझ पा रहा है, ग्रहण कर पा रहा है उनके अर्थ को। तो 6th का आंसर हो गया आपका फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। स्कैनिंग इज मीन्ड फॉर फाइंडिंग आउट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसमें आप लोग ऐसे स्टार मार्क कर लीजिए। देखिए कैसे बताते हैं आपको, देखिए एक होता है आपका स्कैनिंग, ठीक है, दूसरा आपका होता है स्किमिंग। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है आपका स्किमिंग में बच्चा क्या करता है, स्किमिंग में बच्चा करता है कि सिर्फ एक जर्नल रिव्यू लेता है, किसी चीज़ को जनरली हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ते वो जल्दी रहने के लिए उसका अर्थ ग्रहण कर पा रहा है बेसिकली, कि जो भी स्पेसिफिक फैक्ट्स हैं, ठीक है, उसको समझ पा रहा है। तो एक बड़ा डिफरेंस है, इसको समझना भी आपको, इसलिए एक अलग से वीडियो भी बना देंगे, जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है बना देंगे उसकी वीडियो। चलिए देखते हैं। तो इसका फर्स्ट क्या है, द ओपिनियन ऑफ द ऑथर। ये बात भी आपकी गलत है, इसमें बेसिकली स्किमिंग में बताया हमने आपको, फिर समझ लीजिए कि जो एक जनरल ओवरव्यू होता है, डिफिकल्ट वर्ड्स भी नहीं, इसमें क्या इस स्पेसिफिक आइटम यानी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये आपका स्कैनिंग है। स्कैनिंग में आपका क्या होता है कि जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है उसमें स्पेसिफिक चीज़ों को देखता है। तो आपका 7th हो गया 3rd, ए स्पेसिफिक आइटम और ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। जैसे कि हमारे अनसीन पैसेज होते हैं तो हम लोग स्कैनिंग करते हैं उसमें कि अच्छे से उसका अर्थ ग्रहण करते हैं, जिससे कि हम आगे चीज़ों को कर पाएँ, ठीक है, हमारे क्वेश्चंस भी तो आएंगे उससे ना, तो उसको क्वेश्चन कर पाएँ। तो इस ये आपका एग्जाम्पल हो गया स्कैनिंग का, ठीक है। 4th क्या है, द सेंट्रल आइडिया। ये बात आपकी गलत हो। 7th का हो गया आपका 3rd। क्वेश्चन नंबर 8, ए टीचर बिलीव दैट डेवलपमेंट ऑफ ए लैंग्वेज इज ए कॉन्टिन्यूएशन ऑफ जनरल कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, एक टीचर है उसको ये लगता है कि जो भी भाषा का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो आपका कहीं ना कहीं किसके साथ होता है, जनरल कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ, ठीक है। तो टीचर को क्यों लग रहा है, किस ऑथर के अकॉर्डिंग उसको लग रहा है या किस साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग लगता है, शी फॉलोज द थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ, ठीक है। तो बेसिकली आपकी ये बात कौन बताते हैं, आपके जीन पियाजे जी बताते हैं कि जो भी बच्चा होता है वो भाषा जब सीखता है, लैंग्वेज जब सीखता है, तो मस्तिष्क का जब उसका कॉग्निशन डेवलपमेंट होता है, ठीक है। बीएफ स्कैनर भी नहीं कहते, बाद वाइगोस्की आपके बताते हैं सोशलाइजेशन कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, स्टीफन प्रेशन भी नहीं बताते हैं, ठीक है। तो आपका 7th का हो गया, 8th का हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज फोकसेस ऑन। जो भी आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो बेसिकली टीचिंग लैंग्वेज में जब बच्चों को भाषा सिखा रहे हैं तो किस चीज़ पे बेसिकली फोकस करने वाला है वो, देखिए लैंग्वेज यूज एज द मेन फोकस, सिर्फ भाषा को ये मेन फोकस लेके चले, ये बात आपकी गलत है। आपका मेन फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए, देखिए अगर हम बच्चे को भाषा ही नहीं सिखाएंगे, ठीक है, तो हम लोग कम्युनिकेशन कैसे कर पाएंगे। तो मेन फोकस किस होती है, फॉर्म ऑफ फोकस्ड टीचिंग, कि बच्चा भाषा का निर्माण कर पाए। जैसे छोटा बच्चा होता है वो पहले क्या करता है, क्विंग करता है, उकना स्टार्ट करता है ना, फिर आपका बैबलिंग करता है, फिर आपका वन वर्ड बोलता है वो, देन आपके 2 वर्ड स्टार्ट करता है, उसके बाद आपकी टेलीग्राफिक स्पीच स्टार्ट होती है, सेंटेंस बनाता है जहाँ पे बच्चा, ठीक है। तो बच्चा बेसिकली अर्ली एज से आपकी
छोटी छोटी चीज़ों को सीख के बड़ा सेंटेंस बनाना सीखता है। तो बेसिकली वो क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। इसमें देखिए उनका ना फॉर्म फोकस टीचिंग, मतलब कि फॉर्मेशन कर रहा है वो किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो 7 9 का हो गया आपका सेकेंड वाला। इसमें क्या मीनिंग फोकस टीचिंग, ये बात भी आपकी गलत है, ठीक है। ग्रामर ट्रांसलेशन में आपको रूल्स रेगुलेशन बताने पड़ेंगे ना, ठीक है। फिर क्या, स्ट्रेंथनिंग द प्रोनाउंसिएशन वाइल टीचिंग, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन की बात नहीं हुई यहाँ पे, ग्रामर ट्रांसलेशन की बात हुई है। तो बेसिकली जितना ज़्यादा बच्चा कम्युनिकेशन करेगा उस चीज़ को ज़्यादा उस तरीके से सीख पाएगा। तो 9 का हो गया आपका आंसर सेकेंड वाला। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेमेडियल टीचिंग। नोट दिया गया है, सबसे पहले इसको मार्क कर लीजिए आप लोग, ये देखिए नोट, ठीक है। जहाँ पे नोट है वहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक भी अगर आपने इसमें नोट का ध्यान नहीं दिया तो आपका 1 नंबर उड़ गया आराम से, ठीक है। रेमेडियल टीचिंग बेसिकली आपकी होती क्या है, जैसे कि आपकी कोई आप टीचर को लग रहा है कि बच्चों को कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आ रही है, ये मिसकंसेप्शन है, ठीक है, लिख देते हैं मिसकंसेप्शन है, ठीक है। तो बच्चा क्या, टीचर क्या करने वाला है, उस मिसकंसेप्शन को दूर करेगा, जो भी डाउट हो रहा है, ठीक है। इट कैन बी यूज फॉर इम्प्रूविंग लैंग्वेज स्किल, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो भी अगर बच्चे को भाषा में प्रॉब्लम आ रही है उसको इम्प्रूव करेगा। रेमेडियल टीचिंग के थ्रू देखेगा कहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे उसको इन्हांस करेगा, इसका फोल्ड करेगा, हिंट देगा, ठीक है। इट कैन बी यूज टू रेक्टिफाई ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम एरिया, ये बात बिल्कुल सही, जहाँ प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई करेगा, ठीक है। रेक्टिफाई का मतलब बेसिकली क्या करेगा, उसको करेक्ट करेगा, ठीक है। रेक्टिफाई का यहाँ पे आपको मीनिंग बता देते हैं हम, देखिए करेक्शन होता है इसका मीनिंग, रेक्टिफाई मतलब करेक्ट, ठीक है, करेक्ट करेगा। थर्ड क्या है, टू बी कैरीड आउट आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एंड चैलेंज फेस्ड बाय स्टूडेंट्स, ठीक है। ये बात सही है आपकी कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी जब उसको आइडेंटिफाई कर देगा टीचर तो बच्चे को कहीं ना कहीं उसको चैलेंज लगेगा, ठीक है। जो उसकी चैलेंजिंग चीज़ें वो और स्मूथ हो जाएंगी कहीं ना कहीं, ये आइडेंटिफाई करेगा प्रॉब्लम को, ठीक है। और जो भी बच्चे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ठीक है, उसके ऊपर ही वर्क करेगा, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट तो आपके हो गए करेक्ट। आपको देखना है नॉट, मतलब कौन सा गलत है इसमें, रेमेडियल टीचिंग का पार्ट नहीं है। टू एवेल्युएट द स्टूडेंट लर्निंग एट ए स्टैंडर्ड एंड बेंचमार्क, ठीक है। तो आपका इसका आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ वाला। देखिए इसमें बेसिकली क्या बताया है आपने कि स्टैंडर्ड और बेंचमार्क, स्टैंडर्ड में बेसिकली हमें स्टैंडर्ड नहीं लेके चलना है, कि मतलब कि हमें जो भी बच्चे के हिसाब से लेके चलना है, कि बच्चे को जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है उसे हमें वो चीज़ समझानी है, ठीक है। और स्टैंडर्ड में क्या होता है कि जो भी टीचर का रूल एक उसने बना दिया, पढ़ने का तरीका बता दिया, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड नहीं लेके चलना है हमको। तो 10th का आंसर हो गया आपका फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11th। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक है। नॉट फिर मार्क कर लीजिए। देखिए सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि मल्टीलिंगुअलिज्म इसमें होता क्या है। देखिए इसमें आपकी क्या होती है कि डिफरेंट, मतलब अलग अलग तरीके की आपकी भाषाएं होती हैं, डिफरेंट, और क्या होता है सेवरल, मतलब बहुत सारी आपकी भाषाओं का यूज़ होता है। जैसे कि हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो मेनली 2 भाषाओं का यूज़ हो रहा है आपका, यू गई आपकी बाइलिंगुअल्स, ठीक है। मोनो का मतलब होता है बेसिकली 1, बाई का मतलब होता है आपका 2, ठीक है। 2 भाषाओं से भी ज़्यादा मतलब होता है मल्टीलिंगुअल, ठीक है। यहाँ पे हम 2 भाषा का यूज़ कर रहे हैं तो आपकी बाइलिंगुअल क्लास हो गई है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा सही नहीं है। इट एम्फसाइज्ड ऑन ए स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन द होम एंड स्कूल लैंग्वेज, बिल्कुल सही बात है। जो भी आपकी मल्टीलिंगुअल इंग्लिश में है बच्चा, या बच्चा सीख रहा है किसी भी नई भाषा को, फॉरेन लैंग्वेज को, ठीक है। मल्टीलिंगुअल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, बहुभाषी। चलिए लिख देते हैं ये भी, बहुभाषी, ठीक है। बहुभाषिकता सीख रहा है तो वो कहीं ना कहीं ट्रांजिशन बनाएगी बच्चे में, ठीक है, स्मूथ करेगी, हाँ, मतलब कि आपकी घर की भाषा और स्कूल भाषा में हेल्प करेगी कहीं ना कहीं। तो ये तो आपके हो गया फर्स्ट वाला, ठीक। सेकंड देखते हैं। इट हेल्प्स इन इंश्योरिंग दैट एवरी चाइल्ड अटेन्स ग्रेड स्पेसिफिक स्किल टू अटेन प्रोफिशिएंसी, ये बात गलत है कि जो भी मतलब कि जो भी सारे बच्चे हैं, ठीक है, उनको सिर्फ ग्रेड्स के लिए हम इस चीज़ का वो कर रहे हैं, सिखाया जा रहा है। तो आपका गलती पूछा गया है तो आपका गलत हो गया सेकंड वाला। थर्ड क्या, इट हेल्प्स टू इंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रंस लर्न ईच अदर लैंग्वेज स्पोकन इन द क्लास। देखिए मल्टीलिंगुअल में क्या होता है, जैसे कोई बच्चा मराठी बोल रहा है, बंगाली बोल रहा है, ठीक है, हिंदी बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, फ्रेंच भाषा उसने नई सीखी है,
ठीक है। तो बच्चे कम्युनिकेट करके भाषा सीख जाते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपकी ठीक हो गई। फिर क्या है, मल्टीलिंगुअल चिल्ड्रन हैव ग्रेटर कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड परफॉर्म एकेडमिक बेटर देन मोनोलिंगुअल्स। बिल्कुल सही बात है कि जो भी मल्टीलिंगुअल क्लास होता है आपका, उसके अंदर क्या होता है, जो भी कॉग्निटिव मतलब कि मानसिक जो भी क्षमता डेवलपमेंट होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। बिल्कुल सही बात है कि बच्चा अपने तरीके से किसी भी चीज़ को सीख रहा है, कर रहा है, एंड परफॉर्म अपने एकेडमिक्स में बेसिकली क्या कर रहा है, परफॉर्म एकेडमिकली बेटर देन मोनोलिंग्विस्ट। अपने जो भी एकेडमिक्स में है उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर पाता है। देखिए ये बात हमेशा जान करिए, आप कोई भी चीज़ दिन में सीखें, भले आप एक चीज़ भी सीख रहे हैं, लेकिन अपना ये आप बनाइए कि हमें एक दिन में एक चीज़ तो सीखनी है, ठीक है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। आपको चाय बनाना नहीं आता, आप चाय बनाना सीखिए। आप सीख तो रहे हैं, जिससे आपने ये सोच लिया ना कि हमको डेली कोई ना कोई सीखनी है, आप 6 महीने या 1 साल बाद देखेंगे कि आपको कितनी सारी चीज़ें आ गई सिर्फ एक एक चीज़ सीख के डेली, ठीक है। तो 11th का आपका आंसर हो गया सेकेंड वाला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। स्टोरी टेलिंग प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन लैंग्वेज टीचिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग स्टोरी टेलिंग। देखिए जो भी आपका स्टोरी टेलिंग होती है, जब टीचर है बच्चे को कहानी बताता है, स्टोरी बताता है, स्टोरी के बारे में बताता है, ठीक है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीडिंग स्टोरी टेलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। देखिए इट क्रिएट्स फन इन द क्लास, बात तो ठीक है, ठीक है। उसके बाद इट प्रेजेंट लैंग्वेज एज ए होल, ठीक है, लेकिन हमें बेस्ट देखना है। इट डेवलप्स मॉरल वैल्यूज अमंग द स्टूडेंट्स, इट इम्प्रूव स्टूडेंट्स वोकैबुलरी। बेसिकली इसमें सबसे बेस्ट आंसर क्या है, इट प्रेजेंट लैंग्वेज एज ए होल। देखिए जो भी हमारी भाषा होती है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वो स्कूल में ही काम करेगी या हमारी सिर्फ होम में ही घर में ही काम करेगी। भाषा ऐसी चीज़ है जिससे हम इंडिया में भी बात कर सकते हैं, फॉरेन में भी बात कर सकते हैं, बांग्लादेश में बात कर सकते हैं, पाकिस्तान में बात कर सकते हैं, अफ्रीका में बात कर सकते हैं, ठीक है। मतलब भाषा के बिना कुछ है ही नहीं। आप लोगों ने देखा होगा जो भी लोग मतलब कि गूंगे होते हैं, जो बेचारे बोल नहीं पाते, उनको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अपनी किसी भी चीज़ को बताने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, इट प्रेजेंट लैंग्वेज एज ए होल, जो भी भाषा है हमारी उसको भी पूरा संपूर्ण लेके चलना है कि बच्चों को ये नहीं सिर्फ क्लास में ही हेल्प करे, हर फील्ड में, हर जगह, हर सब्जेक्ट में उसको हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। तो 12th का आंसर हो गया आपका सेकेंड वाला। क्वेश्चन नंबर 13। फॉर टीचिंग चिल्ड्रंस ऑफ क्लास 1, क्लास फर्स्ट के बच्चे को पढ़ाते समय वी शुड फोकस ऑन ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट। जो भी बच्चे का ओरल मतलब कि बच्चा बोल के, ओरल होता है आपका बोल के, लैंग्वेज डेवलपमेंट करना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिस, ऐसी क्लासरूम प्रैक्टिस में कौन सी है, विच इनेबल्स लर्नर टू इनहांस ओरल लैंग्वेज स्किल्स एट क्लास 1। कि मतलब जो भी बच्चा है उसके अंदर ओरल लैंग्वेज जो भी है, बोलने की क्षमता को कैसे डेवलप कर पाए। इनमें सबसे बेस्ट क्या है आपका ऑप्शन, देखिए रोल प्ले आपका फर्स्ट वाइज सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जब बच्चे को हम लोग कैरेक्टर देते हैं, जैसे आपको पता होगा सिंपल भाषा में एनुअल फंक्शन होता है हमारे स्कूलों में, ठीक है। तो जैसे कि उसमें हम लोग दे देते हैं जूलियस सीजर का, ठीक है, या एज यू लाइक इट का कोई पार्ट है, ठीक है, या महाभारत है, उसमें क्या है अर्जुन, कृष्ण जी, या रामायण है, राम जी बना दिए गए, लक्ष्मण जी बना दिए गए, सीता जी बना दी गई। तो बच्चा कम्युनिकेट करेगा ना, अपना अपना जो भी पार्ट होगा उनका, जो भी उनका समरी होगी या उनका जो भी रोल होगा उसको वो निभाएगा, तो कम्युनिकेट करेगा, बोलेगा, सीखेगा ना किसी भी चीज़ को। तो रोल प्ले करके बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, चीज़ों को ज़्यादा सीख पाता है। तो 13 आपका फर्स्ट ही ठीक है। ग्रामर गेम्स गलत है, ठीक है, सिर्फ ग्रामर गेम से थोड़ी ना बच्चा सीख पाएगा किसी भी चीज़ को, ठीक है। सिंगिंग राइम्स मतलब पोएम को पढ़ पढ़ के, गा गा के। लर्निंग अल्फ़ाबेट्स, जो कि आपके अल्फ़ाबेट्स है A to Z तक, उनको लर्न करके एक तरीके से रटना ही हो गया ये। बच्चा सबसे ज़्यादा रोल प्ले में एक्टिव होगा और चीज़ों को और इन्हेंस कर पाएगा, एक्सप्लोर कर पाएगा, ठीक है। तो 13 का हो गया आपका फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। इन लैंग्वेज टीचर जनरली गिव टास्क दैट हैज़ टू बी डन इन ए पेयर एंड ग्रुप्स। जो भी आपका टीचर है वो बच्चे से कहता है कि आप ग्रुप्स में और पेयर्स में वर्क करो, ठीक है, उनको टास्क देता है। वॉट शुड द टीचर डू व्हेन लर्नर्स आर इन्वॉल्व इन द क्लास। टीचर को क्या करना चाहिए जब वो उनका दिया हुआ टास्क बच्चे कर रहे हैं ग्रुप में, ठीक है। ए टीचर शुड नॉट सिट आइडली, ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है। जो भी टीचर होता है उसको सीधी सिर्फ खाली बैठ जाना है। शी मस्ट रीड समथिंग टू इनहेंस लर्निंग, ठीक है। ये बात गलत है कि आपको जो भी पढ़ना है क्लास के बीच में, क्या आपको क्लास मिला तो बच्चे के ऊपर आप ध्यान देंगे ना,
सबसे पहले, ठीक है। आपको अपने ऊपर वर्क करने का बहुत टाइम मिलेगा स्कूल के बाद, ठीक है। फिर क्या, टीचर मस्ट इंश्योर दैट एवरीवन शुड पार्टिसिपेट इन स्कूल देम। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो भी आपको देखना है ग्रुप में बच्चा वर्क कर रहा है, ठीक है। जैसे आपके 6 ग्रुप बनाए हैं आपने, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या होंगे, आप जैसे ये हो गए ब्लू वाले, ठीक है, ये टीचर हो गया, तो आप राउंड लगा लगा के देखिए कि बच्चा उस चीज़ को कर पा रहा है नहीं, कहाँ पे उसको प्रॉब्लम आ रही है, इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है, उसको हिंट करेंगे जहाँ पे उसको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो आपका हो गया सेकेंड वाला बिल्कुल ठीक। फिर आपका थर्ड भी देख लेते हैं, रिस्पेक्टिंग द ऑटोनॉमी ऑफ लर्नर शी मस्ट लीव देम, ठीक है। बच्चे को ऊपर छोड़ देंगे किसी भी चीज़ को कि बच्चा अपने आप सीख लेगा, ये बात भी गलत हो गई। इंश्योरिंग दैट स्टूडेंट शुड नॉट मेक नॉइस इन द क्लास, बच्चे से कहते हैं कि आप क्लास में शोर मत मचाएं। देखिए, जब बच्चा किसी भी चीज़ को सीखेगा, पार्टिसिपेट करेगा, कम्युनिकेट करेगा, एक्टिव होगा, गेम्स खेलेगा, ठीक है, प्रोजेक्ट बनाएगा, तो कहीं ना कहीं वो बोल चाल करके बोलेगा तो सीखेगा, तो आवाज़ तो थोड़ी बहुत होएगी ही ना। तो फोर्थ भी गलत है। तो 14 का आपको हो गया सेकंड वाला सबसे ठीक, कि पार्टिसिपेट करेगा, बच्चे को देखिए, उसको इसके फोल्ड कीजिए, मतलब हिंट कीजिए जहाँ पे भी उसको प्रॉब्लम आ रही है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 11 जनवरी 2023 का। शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। एट प्राइमरी लेवल ए टीचर जनरली मोटिवेट लर्नर्स फॉर ड्राइंग एज। देखिए, जो भी प्राइमरी टीचर है, प्राइमरी क्लास का टीचर है, 1 to 5 का टीचर है, ठीक है, बेसिकली वो बच्चे को मोटिवेट कर रहा है, ड्राइंग करो आप, ठीक है। तो बेसिकली वो बच्चे से क्या करवाना चाह रहा है, चिल्ड्रन लव ड्राइंग, मतलब बच्चे जो भी हैं वो ड्राइंग बनाना, मतलब चित्रकला करना, उससे प्रेम करते हैं, उनको पसंद है, इसलिए करवा रहा है, बिल्कुल गलत बात है। वो बेसिकली डेवलप कर रहा है उनकी जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं, वो पेंसिल पकड़ना सीखे, ठीक है, लिखना सीखे, ड्राइंग करने में बच्चों को मज़ा आती है, वो कलर करेंगे ना, उससे वो पेंसिल पकड़ना सीख लेंगे, ठीक है। इट डेवलप्स ग्रॉस मोटर स्किल। देखिए, ये बात आपकी गलत है, आपकी 2 स्किल्स होती हैं, एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है, एक होती है आपकी फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल मतलब आपकी बड़ी मसल्स का काम, फाइन मोटर स्किल मतलब आपकी छोटी मसल्स का काम। तो ग्रॉस मोटर स्किल का काम तो है नहीं, आप पैर से चलकर तो ड्राइंग बनाओगे नहीं, ठीक है, बनाओगे तो आप हाथ से, वो भी आप छोटी मसल से, मतलब फिंगर्स में पकड़ोगे ना पेंसिल, तो ये बात आपकी गलत हो गई। इट विल हेल्प देम टू बी एन आर्टिस्ट, बच्चों को आर्टिस्ट बनाने के लिए आप ड्राइंग सिखा रहे हो, ये बात भी गलत है। आपका बेस्ट आंसर कौन सा है, इट स्ट्रेंथन देयर ग्रिप एंड कंट्रोल एंड पेंसिल। जो भी बच्चे उनकी ग्रास्पिंग पावर को आप बढ़ाओगे, ठीक है, कि बच्चा पेंसिल पकड़ ले, सीख ले, ठीक है, ग्रास्प कर पाए, ठीक है, ड्राइंग कर पाए, चीज़ों को सीख पाए। कलर कर रहा है ऐसे तो करना सीखेगा चीज़ों को, कि कलर पकड़ पा रहा है वो तो खुशी खुशी पढ़ रहा है, उसको ये नहीं पता है कि इसी तरीके से इसके अंदर छुपा है कि हम पेंसिल पकड़ना भी सीख जाएंगे। तभी आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, उनको सबसे पहले क्या कहते हैं, कलर करना सीखते हैं, वैसे मम्मी पापा उनकी ड्राइंग बुक ला के देते हैं उनको, इसीलिए कि वो पेंसिल पकड़ना सीखे, चौक ला के देते हैं, बोर्ड ला के देते हैं, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।